अल्लाह ने बनाया और क्या क्या बनाया। आज हम एक्वेरियम में गए हैं, क्या क्या मछलियां हैं भाई, कौन सी किस्म की मछली नहीं होगी। इन तमाम चीज़ों को देखकर अल्लाह याद आना चाहिए, लेकिन आज इन तमाम चीज़ों को देखकर इंसान गाफिल किससे हो रहा है? अल्लाह ही से गाफिल हो रहा है। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिम्मा, अल्लाह कहते हैं मैंने पानी से क्या कुछ नहीं पैदा कर दिया। जमीन में पानी है ना, जहां पानी नहीं है वहां जिंदगी नहीं है। हर जानदार को मैंने, हर जानदार का मतलब खरबों किस्म के जानदार सिर्फ पानी से मैंने पैदा कर दिए। एक पानी में ऐसी कलाकारियां दिखाई हैं, मिट्टी पानी के मिलाप से हो भाई, ऐसी मखलूक। वबस्सा फीहा मिन कुल्ली दाब्बा, ये दो आयतों का मतलब मुझे जब मैं इस तरह के जानवर देखता हूं तो समझ में आता है। देखो, कुरान कमरा बंद करके पढ़ने की चीज नहीं है। पढ़े कमरा बंद करके, समझेंगे दुनिया में निकल के। आप उसको पढ़ा जाता है कमरे में बंद होके, तहज्जुद में, तन्हाई में। समझा कमरे में नहीं जाएगा, समझा कहां जाएगा? बाहर। देखो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद पढ़ने के लिए खड़े होते तो पहले आसमान की तरफ नजर उठा के ये आयत पढ़ते, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब, बेशक जमीन और आसमानों की पैदाइश में, दिन और रात के तब्दील होने में बड़ी बड़ी निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए। ये जो आयत सूरह आले इमरान की आप पढ़ते, कमरे से बाहर निकल के आसमान की तरफ देख के पढ़ते, ताकि अल्लाह की वो निशानियां नजर आए। कुरान पढ़ा जाएगा कमरे के अंदर, समझा जाएगा बाहर निकल के। तभी तो कुरान कहते हैं सीरू फिल अर्ज़, जमीन में चल फिर के देखो। तो मैंने जो आज मछली खाना देखा ना, मछली खाना भाई, इतनी किस्म की मछली है। उर्दू में तो मछली खाना ही कहेंगे ना उसको। तो इतनी किस्म की मछली है, तो वो दो आयतें बार बार दिमाग में आती हैं। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिम्मा, हर तरह के यानी करोड़ों अरबों किस्म की मखलूक पैदा कर दी, किससे? पानी से। फिर अल्लाह कहते हैं उनके अंदाज देखो, फमिनहुम मन यमशी अला अरबा, चार टांगों पे चलते हैं कुछ जानवर। इंसान ने अगर एक ही नस्ल की मखलूक देखी होती तो साइंसदान रिपोर्ट पेश करते कि इसी तरह पैदा हो सकता है और जिंदगी के लिए ये डिजाइन जरूरी है। अगर हमने चार पांव के देखे होते ना तो हम कहते भाई दो आगे और दो स्टैंड के तौर पे पीछे, सहारे के लिए, ठीक है। दो पांव वाले नहीं हो सकते, वो गिर जाएंगे, वो बैलेंस कैसे कायम होगा? अल्लाह ने फरमाया, अच्छा अगर हमने पांव वाले जानवर पैदा होते तो हम कहते यार जिस जानवर के अगर पांव नहीं है तो वो तो चल ही नहीं सकता। चलने के लिए क्या जरूरी है? पांव जरूरी है या पहिए जरूरी हैं? दोनों में से एक चीज तो होनी चाहिए ना। लेकिन हम देखते रहे और हमें हर तरह की चीजें नजर आती रही हैं और फिर हम उसकी लॉजिक पेश करते रहे कि एक्चुअली इसमें ऐसा होता है, एक्चुअली इसमें। देखी ना होती तो हम उन चीजों के वजूद का इनकार कर देते। अल्लाह ने क्या फरमाया, वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिम्मा फमिनहुम मन यमशी अला अरबा, कुछ ऐसे हैं जो चार टांगों पे चलते हैं। वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन, कुछ ऐसे हैं जो दो टांगों पे चलते हैं। वमिनहुम मन यमशी अला बतनी, कुछ ऐसे हैं जिनके पांव ही नहीं है, पेट के बल चलते हैं और स्पीड उनकी टांगों वालों से ज्यादा होती है, ऐसे भाग रहे होते हैं। फिर हमने जमीन की मखलूक देखी अगर होती, पानी की ना देखी होती, तो साइंसदान रिपोर्ट पेश करते कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और वो पानी के अंदर जाके आपको हासिल नहीं हो। लेकिन हमने जब पानी में गोता लगाया तो हमने देखा भाई बाहर से ज्यादा मखलूक कहाँ एंजॉय कर रही है, अंदर। तो फिर हमने कहा ये इन ऑक्सीजन कैसे ले रहे हैं? एक्चुअली असल में इनकी नाक नहीं होती, इनके गलफड़े होते हैं जहां से ये पानी से ऑक्सीजन जस्ट, उसकी लॉजिक पेश कर दी हमने। वो तो अल्लाह करता जा रहा है काम, वो किसी लॉजिक का मोहताज नहीं, हम बाद में उसकी लॉजिक की तलाश कर रहे हैं। फिर हमने जब पानी के अंदर के जानवरों को देखा तो हमने कहा यार इनके गलफड़े हैं तो ये बाहर नहीं रह सकते, क्योंकि इनका ऑक्सीजन लेने का प्रोसेस वो नहीं है जो खुश्की के जानवरों का है। अल्लाह ने कहा ठहर जाओ जरा, ठीक है, ठहर जाओ। ऐसे जानवर पैदा किए जो अंदर जाए तो भी इंजॉय कर रहे हैं, बाहर आए तो भी दम नहीं घुट रहा उनका। मगरमच्छ है, कछुआ है और केकड़ा है, वो बाहर आते हैं, उनका सारा सिस्टम चेंज हो जाता है अंदर जाते ही, और ये सेकंडों में बाहर भी आ रहे हैं, सेकंडों में अंदर भी जा रहे हैं।
फिर हमने कहा भाई देखो ये तो मखलूक हमने पानी के अंदर देखी, उसमें ये सिस्टम लगा हुआ है जिसकी वजह से ऐसा सिस्टम हो रहा है। तो एक्चुअली होता यह है कि एक हद तक हम पानी का वेट बर्दाश्त कर सकती है हर मखलूक, उससे ज़्यादा कोई मखलूक पानी का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो नहीं बर्दाश्त कर सकी थी जो टाइटैनिक के पुर्जे तलाश करने के लिए समंदर की तह में गई थी, वो पानी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी, इतनी पावरफुल मशीन। लेकिन जब अंदर कैमरे लगा के देखे तो पता चला भाई यहाँ तो इतने नीचे कई किलोमीटर समंदर की तह में भी छोटी छोटी मछलियां हैं। वो कैसे इतना पानी का दबाव बर्दाश्त कर रही हैं, ये खोपड़ी में नहीं आता। लेकिन उसमें ऐसा लगा दिया अल्लाह ने सेटअप कि वो पानी का दबाव क्या कर लेंगी, बर्दाश्त कर लेंगी। हमने कहा रोशनी जिंदगी के लिए जरूरी है। समंदर की तह में ऐसी मखलूक है जिसने कभी रोशनी देखी नहीं है। हमने कहा चलने के लिए, देखने के लिए आंखें जरूरी है। अल्लाह ने चमगादड़ को पैदा किया जो आंखों के बगैर सारी जिंदगी निकाल देती है, ऐसी मखलूक पैदा की। इसलिए कुरान ने क्या कहा, वबस्सफीहा मिन कुल्ली दाब्बा, हर तरह की मखलूक। हर तरह के लफ्ज में बताया जा रहा है कि लाखों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, अरबों से भी ज्यादा तुम तहकीक करते रहोगे, मखलूक दरियाफ्त होती रहेगी। क्या क्या कमालात हैं भाई। तो जो बसीरत की आंखें रखते हैं ना, वो इस दुनिया में पढ़ के बनाने वाले को भूलते नहीं। तो हम यही सबक ताजा करने के लिए आए, जो मैं कराची से चला हूं और इरशाद भाई की दावत पे आया हूं। तो किस सिलसिले में, वो मैं चुटकुले सुनाने का तो मुझे शौक है ना। वो एक आदमी की शादी हुई, दुल्हन के पास गया, अब शर्म आ रही थी, बात शुरू कैसे करूं, तो कहने लगा कल मेरी आपसे शादी हुई थी, इस सिलसिले में मैं हाजिर हूं। तो भाई हम भी इस सिलसिले में हाजिर हुए कि मैं भी अल्लाह को याद रखूं। मैं ये दावा नहीं करूंगा कि जो बात कर रहा हूं 100% मैं भी बहुत नेक हूं। मैं तो तकरार की नीयत से कि भाई मैं भी दुनिया में पढ़ के अल्लाह को भूल ना जाऊं, और आप भी इस दुनिया में पढ़ के अपने रब से गाफिल ना हो। रब का वजूद एक हकीकत है, और खुदा की कसम इस्लाम का मुझ पे और आप पे ये एहसान है कि अगर जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते वो खुदाओं को मानते हैं, मगर झूठे खुदाओं को मानते हैं। वो ऐसा खुदा कि अकल नहीं मानती कि वो खुदा हो सकते हैं। इस्लाम वाहिद वो मजहब है जो आपको सच्ची मुच्ची के खुदा का तारुफ करवाता है, जो ओरिजिनल खुदा का बताता है आपको। बहुत से लोग इस्लाम के मुनकिर हैं, कौन से खुदा को मानते हैं, कोई पत्थरों के सामने झुक रहा है। यहाँ का जो असल मजहब है वो तो करोड़ों खुदाओं का है ना, जो जापानियों का असल, उसका जो प्रोनाउंसिएशन इतनी मुश्किल है यहाँ की। वो अभी हम ओचा खींचा कचा का कौन सा शहर था जहाँ हम गए थे, वो यार याद नहीं हो रहा मुझे, क्या नाम था उसका, जहाँ नहीं आचा कुचा करके टोमेटो केचप का आ रहा था उसका, नहीं यार वो भाई यहाँ जो जापानी थे ना, वो आचा कुचा करके बड़ा मजे का नाम था उसका। तो कितने सारे खुदा हैं, इनके मजहब का मैं नाम भूल गया, जो पुराना कदीम बुद्धिस्ट तो बाद में आए ना, तो वो उससे पहले का जो मजहब था उसमें हजारों खुदा हैं। इधर का खुदा अलग है, उधर का खुदा अलग है, उधर का खुदा अलग है, उधर का खुदा अलग है। हिंदुओं के अलग टाइप के खुदा हैं, इतने सारे भगवान, उनके कंफ्यूजन है, इससे थोड़ी सुकून मिलेगा। कुरान ने क्या कहा है, दरबल्लाहु मसलन रजुलन फीही शुरकाउ मुतशाकिसून व रजुलन सलमन लिरजुल। बताओ एक शख्स है जिसका एक माबूद है, उसे उस माबूद को खुश करना क्या है, आसान है, और एक है जिसके हजारों मौला हैं, हजारों आका हैं, तो कौन सुकून में होगा भाई। उनका उधर का शादी कराने का देवता अलग है, बच्चा पैदा करवाने का देवता अलग है, रिस्क का देवता अलग है, बीमारी को सेहत देने का देवता बोलो अलग है, 20 किस्म के देवता हैं। हम कहते हैं हमारा रब सिर्फ वही है जिसने इस कायनात को कलमाए कुन की ताकत से बनाया, व इन्ना लमूसिऊन, और इस कायनात को फैलाता चला जा रहा है। वो कुरान से पता चलता है कायनात रुकी भी नहीं है, ये फैल रही है। हमारा रब वो है जिसने पानी के कतरे में ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए कि वो माँ के रहम में जाते हैं और उसमें आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर बनना शुरू। हम सिर्फ उस खुदा को मानते हैं, उसके अलावा जितने भी हैं वो क्रिएटेड हैं, वो मखलूक है, वो खालिक नहीं है, वो माबूद नहीं है, वो सब हमारी तरह के मोहताज इंसान है।
या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब अल्लाह के दर के फकीर हो, मोहताज हो। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, एक अकेला अल्लाह है जो गनी है, बेपरवाह है, काबिल तारीफ है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। कितना क्लियर कॉन्सेप्ट है या नहीं है? ये इस्लाम में ही मिलेगा आपको, इस्लाम के अलावा। या तो इस्लाम है या एथियज्म है, जो खुदा के ही मुनकिर हैं। वो तो बहुत बड़ी हमाकत वाला काम कर रहे हैं कि बनाने वाले का इनकार कर दिया। तो मजहब में आपके पास मेरे भाई इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन बोलो ना नहीं है। तो कितना अल्लाह ने एहसान किया कि आपको मुसलमान पैदा करके ये आजमाइश से बचा लिया अल्लाह ने आपको। तो बजाय इसके कि इस नेमत पे कदर करके यहाँ लोगों में दावत देते, उनको मुसलमान बनाने की कोशिश करते, उनको इधर लाने के बजाय खुद ही उधर को खिसकना शुरू कर देते हैं। यारिफून नेमत अल्लाह, अल्लाह कहते हैं ये अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं, उसके बाद नाशुक्री करते हैं।